सर्वप्रथम हम माता भगवती के प्रांगण बलुआ से समस्त प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों और देशवासियों को माता भगवती पूजा की, नवरात्रा पूजा की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जितने भी भक्तवृंद है, जितने भी मानव है, सबके जीवन में माता रानी की कृपा बने और सबका मंगल हो, सबका जीवन बेहतर हो, सबके जीवन में बेहतरी हो और सबों के मंगल कामना के साथ ढेर सारी बधाई और शुभकामना। देखिए, पूजा पे बैठने के लिए कुछ सोचने की आवश्यकताएं नहीं होते हैं। किसी भी धर्म काम या फिर पूजा हो या कोई भी एक्टिविटी के लिए आपके अंदर एक आस्था होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए और भगवान का जब भी पूजा होता है तो उसमें आपकी समर्पण होनी चाहिए। तो मेरी कोई अपेक्षाएं नहीं थी, बस लगा कि भगवान के शरण में जाना चाहिए, माता जी के चरणों में समर्पित होके करना चाहिए। माता जी ने चाहा, माता जी का आशीर्वाद मिला और मुझे इस बार नवरात्रा में 9 दिन पूर्ण रूप से नियम निष्ठा के अनुसार मैंने पूजा किया है। जो भी चीज़ें हैं वो सामने मैं इससे पहले फास्ट में नवरात्रा में भी कई बार रहा हूँ और मैं साल का 24 एकादशी होता है, एकादशी करता हूँ। मैं जब भी करता हूँ हरे कृष्ण महामंत्र का पर डे। और नवरात्रा की बात है तो नवरात्रा जो यहाँ इस प्रांगण में आपको बताया कि 50 वर्षों से ज़्यादा से यहाँ हो रहा है। जब हम लोगों की जन्म नहीं थी तभी इस समय स्थापना हुई थी और निरंतर यहाँ के सार्वजनिक जो दुर्गा पूजा समिति बलुआ के जो लोग हैं, इस ग्रामवासी के बगल के लक्ष्मीपुर, कुरीबन और विभिन्न गाँवों के सहयोग से वर्षों से होता रहा। अब तो देखने को मिल रहा है कि बहुत जगहों पर माता की प्रतिमाएँ स्थापित करके पूजाएँ की जा रही है, लेकिन यहाँ बहुत पुरानी है, पुराने समय से हो रहा है। तो इस बार मुझे ऐसा सौभाग्य मिला, माता जी का ऐसा आशीर्वाद मिला कि मेरे अंदर एक भावनाएं जागृत हुई कि नहीं, मुझे अवसर मिलना चाहिए। तो इसके साथ साथ तो मैं यहाँ के कमेटियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिसके सहयोग से आज जो है सो 9 दिन का नवरात्र समापन की स्थिति में है। आस्था और विश्वास होता है, पूजा तो हर दिन होना चाहिए और मैं हर दिन पूजा करता हूँ। अब अगले बार माता की कृपा बनेगी, जब माता की कृपा बनेगी मुझे लगेगा मेरे ऊपर ऐसा आस्था तो है ही भगवान के प्रति, जब माता बुलाएगी मैं उनके चरणों में खुद को समर्पित करके पूजा अर्चना करूँगा। मैं वैसे अपने जीवन में हर दिन पूजा करता हूँ। जैसे अपने क्षेत्र में हर जगह पूजा हो रहा है, धूमधाम से पूजा हो रहा है, तो बहुत जगह हम देखते हैं कि मेला और लगाया जाता है, बहुत तरह का बात, मगर हम बहुत जगह देखते हैं कि सहयोग किया जाता है, कि कैंप लगाया जाता है, कुछ पब्लिक के सहयोग दुर्गा पूजा के अवसर पर अच्छा चीज़ दिखाया जाता है। तो इसमें आपका क्या पहल है? देखिए, पूजा का मतलब सिर्फ पूजा होता है और भगवान के प्रति खुद को समर्पित करना होता है। बाकी जो आप प्रोग्राम की जो बातें कह रहे हैं, डिफरेंट का कल्चर प्रोग्राम या एक्टिविटी जो होता है, ये अलग चीज़ें हैं। इसमें अब बच्चों के मनोरंजन के लिए, लोगों के मनोरंजन के लिए चीज़ें होती है। इसमें भी पुरानी जो कलाएं हैं विभिन्न तरह की, उसको प्रदर्शित की जाती है। तो ये सब चीज़ अच्छी बातें हैं, इसकी भी पहल होनी चाहिए। इससे क्या होता है ना कि आम जनमानस का इस जगह आना होता है और खासकर अगर कोई कार्यक्रम आयोजित होती है, जो सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न तरह का जो कार्यक्रम होता है, उससे लोगों का एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे आना होता है और इससे एक समाज में एकता और समरसता का भाव उत्पन्न होती है और आम जनमानस में इसकी एक बेहतर मैसेज जाती है कि संगठित होकर के हमारा जो परिवार है, हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो समाज है, वो लोग एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और एक सामाजिक समीकरण, समरसता की भाव उत्पन्न होती है समाज में। ये तो पॉलिटिकल बातें हैं, इस विषय पर कोई खास चर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो सामाजिक जो कार्यकर्ता होते हैं, चाहे विधायक हो, चाहे MP हो, MLA हो, जिला पार्षद हो, मुखिया हो, कोई अन्य जो संवैधानिक या गैर संवैधानिक, प्रशासनिक या फिर किसी भी पद के जो लोग हैं, उनको सामाजिक समरसता के लिए काम करना, जिससे आपके समाज संगठित हो, आपके समाज में कोई भेदभाव नहीं हो, हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदुओं की पूजा है या फिर उन लोगों की जो पूजाएँ होती है वो मुस्लिम की पूजा। हर पूजा और हर चीज़ जो है एक सामाजिक एकता के लिए करनी चाहिए, मानव कल्याण के लिए करना चाहिए, जिससे मानवता बची रहे, सबका कल्याण हो और हर लोगों को इसके लिए पहल करना चाहिए। मैं हर किसी को अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए और हर व्यक्ति को दूसरे धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं नवरात्रा कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ सनातनी या फिर हिंदू के लिए, मैं हर किसी के धर्म का सम्मान करता हूँ और हर किसी के धर्म में अपनी आस्था रखता हूँ। देशवासियों को लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं? लास्ट में यही मैसेज देना चाहेंगे कि जितनी त्यौहार होती है, चाहे हिंदू का त्यौहार हो, सिख की त्यौहार हो, मुस्लिम की त्यौहार हो, ईसाई की त्यौहार हो, हम लोगों को सामाजिक समरसता के साथ एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ मिलकर हर सामाजिक कार्य को एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में करना चाहिए और देश और दुनिया को मैसेज देना चाहिए कि हमारा जो भारतवर्ष का जो पुरानी जो परंपरा रही है उसको हम लोगों को बचा के रखना है और सारे मानव जाति, कोई धर्म मजहब नहीं, सारे मानव जाति के लिए काम करना है, जिससे मानव जाति का भला हो, मानव जाति का कल्याण हो और हमेशा हर मानव से मानव का संबंध बना रहे। कभी किसी धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं हो, कभी किसी जाति के नाम पे भेदभाव नहीं हो, कभी किसी मजहब के नाम पे भेदभाव नहीं हो। हम चाहते हैं कि समाज में समरसता और एकता की भाव हो।
ये नहीं कि कोई दूसरे जाति का, ये सब एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ। हम कहीं भेदभाव की भावनाएं नहीं रखती हैं। हमारे लिए हर धर्म और मजहब के लोग पूजनीय हैं और मैं सिर्फ मानवता का पूजा करता हूँ। अब ईश्वर है तो ईश्वर के लिए तो सब ईश्वर के शरणागत है, सब ईश्वर के शरण में है, लेकिन मानवता का पूजा भी एक पूजा है। माता रानी को क्या कहना चाहते हैं? माता रानी को से बस यही दुआ और प्रार्थना करेंगे कि मानव का कल्याण हो, मानव संपूर्ण जगत का कल्याण हो। आपकी आशीर्वाद समस्त मानव जाति पे बने।